तेरी यही कहानी। पिताजी स्वभाव से जिद्दी जरूर थे, लेकिन उनका मन आखिरी दम तक तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी तो की, लेकिन उसके बाद मुझे कभी सुकून नसीब नहीं हुआ। सर, हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर प्यारेलाल। बहुत ही अच्छे इंसान है सर। वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत परेशान है। एक आदमी उन्हें बहुत हैरान कर रहा है सर। आप लोगों ने जो मधु पर जुल्म किए हैं, जो अत्याचार किए हैं, उस बारे में पता चल गया हमें। घर में कोई है? घर में कोई है? नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम ललित है और मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। कहिए। आप भल्ला को जानती हैं? जानते हैं नहीं, जानते थे। बहुत ही गंदा इंसान है वो। आप शीला जी हैं ना, उनकी धर्मपत्नी, और आप इनकी माता हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? देखिए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं और आपके घर के बारे में भी। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। आप लोग घबराइएगा मत। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर राय बहादुर तेज सिंह साहब बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। आइए, चलिए। चल बेटे। आइए। सर, ये भल्ला जी की वाइफ है और ये उनकी सास है। नमस्ते। 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 देखिए, मैं जो कुछ भी आप लोगों से पूछूं, मुझे साफ साफ बताइएगा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो माँ जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये विजय भल्ला से आपके कैसे संबंध है? विजय भल्ला मेरा जवाई था और इसका पति, पर अब वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमें तो उसके नाम से भी नफरत है। लगता है उसने आप लोगों को बहुत सताया है। उसने हमें सताया ही नहीं, हमें बर्बाद करके रख दिया है। आज महलों से झोपड़ों पे लाके पटक दिया है उसने हमें। मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतना नीच किस्म का इंसान है वो। जिस थाली में उसने खाया उसी में छेद किया। मेरे भाई का घर भी उसी ने उजाड़ा। एक दिन मेरी भाभी घर में अकेली थी और विजय भल्ला, उसने मेरी भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश की। किसी तरह से मधु भाभी अपनी जान और इज्जत बचा के घर से भाग गई और आज न जाने वो कहां कहां भटक रही है। और मेरा भाई अनिल उसे ढूंढने निकला हुआ है। न जाने कहां होगी वो। मेरे पिताजी भी इसी सदमे से गुजर गए। आपके पास आपकी भाभी की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दीजिए। शायद मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। जी। वैसे क्या नाम था आपकी भाभी का? जी, मधु। मैं अभी एक फोटो लेके आती हूँ। मैं उसे अपना जवाई कम और बेटा ज्यादा मानती थी, उस पर पूरा विश्वास करती थी, पर उसने मुझसे विश्वासघात किया। मेरी सारी प्रॉपर्टी लिखवा ली, बंगला लिखवा लिया, सारा कारोबार हड़प लिया और हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। देखिए, आप रोइए मत। मैं आपका दुख समझता हूं। अच्छा, ये बताइए, वो हीरे जवाहरात जो आपने भल्ला को दिए थे, क्या वो आपने अपनी मर्जी से दिए थे? हाँ साहब, मैंने अपने इन्हीं हाथों से दिए थे। इसलिए ताकि वो कोई बिजनेस शुरू कर ले? नहीं साहब, उसने मुझसे धोखे से लिया। उसने कहा कि इनकम टैक्स वाले छापे मार रहे हैं, सो सारे जेवरात आप हमें दे दीजिए, मैं लॉकर में रख दूंगा। और मैंने
मैंने उसे लॉकर में रखने के लिए दे दिया, पर देखिए, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। साहब, ये है मेरी भाभी की फोटो। बीच में जो लाल साड़ी पहनी है वही है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी भाभी बहुत जल्द मिल जाएंगी। माँ जी, क्या आप बता सकती हैं कि वो जेवरात आपके कितनी कीमत तक के होंगे? यही कोई 50-60 लाख के होंगे। ललित, मेरी गाड़ी की बैक सीट पे एक ज्वेलरी बॉक्स जरा लेके आओ। हाँ, और से देखिए, क्या यही हैं आपके जेवरात? हाँ साहब, ये हमारे जेवरात है, पर आपके पास कहाँ से आए? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है बाजी। बस यूं समझ लीजिए कि ये आपकी अमानत थी मेरे पास, अब वापस मैं आपको दे रहा हूं। सोच क्या रही हैं? रख लीजिए, मैं खुशी से दे रहा हूं। बेटा, इस वक्त तुम हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। और तेरी ही कहानी, और तेरी ही कहानी। जी नमस्ते, मेरा नाम अनिल मल्होत्रा है। कल आप हमारे घर आई थी और एक कार्ड देकर आई थी। जी, प्लीज कम इन। मैं मधु की मौसी हूं। मैं जानना चाहती हूँ मधु कहाँ है। मैं तुम्हारी माँ से मिली थी और वो लगातार मुझसे झूठ कह रही थी। अगर तुम भी झूठ बोलने आए हो तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए मौसी जी, ठहरो, मैंने तुम्हें यहाँ कोई रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। मेरा नाम कविता है, कविता बुला सकते हो मुझे। कविता जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे पहले से ही बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए मैं आपसे जो भी कहूंगा उसे आप शायद गलत ही समझेंगे। बोलो, जरा सोचो, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता जो मधु के साथ हुआ है तो क्या तुम चुप रहते? बोलो। देखिए कविता जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे जबान तो नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मधु मिल चुकी है। मेरे दोस्त प्रोफेसर प्यारेलाल के घर पर ही है। इनके पास क्यों? कविता जी, दरअसल बात यह है कि मधु अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या? जी, एक दिन अचानक वो मुझे रास्ते में मिल गई और मैं उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। उसके बाद मैंने अनिल को अपने घर बुलवाया उसे मिलवाने के लिए, लेकिन उसने अनिल को पहचानने से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए कि जब वो अनिल को पहचानती ही नहीं है तो वो इनके साथ कैसे जा सकती है? और फिर मैं कोई जबरदस्ती भी तो नहीं उसे भेज सकता इनके साथ। प्लीज, आप मुझे मधु के पास ले चलिए। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही उसे आपके पास ले आऊंगा। तो फिर जल्दी लेकर आइए ना, शायद मुझे देखने के बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मेरे समझ में नहीं आता कि मधु जैसी सीधी सादी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है कविता जी, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। सुनो अनिल,
तुम मुझे मौसी बुला सकते हो। कहिए मिस्टर भल्ला, कैसे आना हो? राय साहब, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने जो आपसे 40 लाख रुपए लिए थे उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कल तक हो जाएगा। कल मैं आपके पैसे दे दूंगा और उन पैसों के एवज में जो आपने जेवर रखे थे वो आप मुझे दे दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है मिस्टर भल्ला। बहुत तकलीफ आई होगी ना 40 लाख रुपए इकट्ठा करने में। जी हाँ, वो तो। लेकिन अफसोस आपने बहुत देर कर दी। हमने वो जेवरात उन तक पहुंचा दिए जो उनके असली हकदार हैं। क्या मतलब? जी, अब वो जेवरात हमारे पास नहीं। राय साहब, जब आपने मुझे 40 लाख रुपए दिए थे तो उसके एवज में आपने मुझसे जेवर लिए थे और आपने मुझसे कहा था कि पैसे दे जाना और जेवर ले जाना। आप जैसी शख्सियत अपनी जबान से फिर जाए अच्छा नहीं लगता है। जबान संभाल के बात करो भल्ला। सारी दुनिया जानती है राय बहादुर तेज सिंह अपनी जबान से कभी नहीं फिरते। हाँ, हमने तुम्हें जबान दी थी कि पैसे दे जाना और जेवरात ले जाना, लेकिन हमने एक वक्त दिया था, एक मियाद दी थी। तुम वक्त पर पैसे वापस नहीं कर पाए, इसलिए उन जेवरात पर तुमने अपना हक खो दिया। अब हम उन जेवरात का क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम हमें इंसानियत का सबक सिखा रहे हो। तुम अरे अपने गिरबान में झांक के देखो, तुमने क्या किया। तुम छिछोरे थे ये तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम घटिया आदमी हो ये मुझे नहीं मालूम था। जिन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें इज्जत दी, तुमने उसी घर को आंसीस का सांप बनकर डस दिया। उन बेचारों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया तुमने, और उनके पैसों पर अय्याशी की, ऐश की। और वो असली मालिक झोपड़ों में रहकर अपनी तकदीर को कोसते रहे। जेवरात का जिक्र आज के बाद कभी मत करना भला। और ये मत भूलो कि हमने तुम्हें जो 40 लाख रुपए दिए थे वो अभी भी बाकी है, वो तुम्हें लौटाना है। मिस्टर राय, अभी भी आपने मेरी जिन खूबियों का बखान किया है वो मेरी अपनी है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में झांके। आपने मुझसे कहा था कि जेवर ले जाना, पैसे दे जाना, और जेवर आपके पास है नहीं, इसलिए उन 40 लाख को आप भूल जाइए। भला 40 लाख तो मैं तुमसे कभी भी निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास 40 लाख तो क्या 40,000 नहीं है। और ये 40 लाख का जो फिगर है ना, ये मैं ऐसे कई गवा चुका हूं, इसकी मुझे परवाह भी नहीं है। इसलिए डोंट वेस्ट माय टाइम अगेन। और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। अरे अनिल, क्या बात है यार, बहुत उदास नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मधु तो ठीक है ना? मधु तो ठीक है सेवाराम, लेकिन डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? डैडी इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ उन्हें? सेवाराम, तुम तो जानते हो कि हम लोगों के ऊपर कितने मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। पिताजी दिन रात उन्हीं पुरानी बातों को सोच सोचकर परेशान रहा करते थे, और ये बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे तो लगता है कि ये बातें ही उनको उनकी मौत तक ले गई। यार अनिल, रो मत, हौसला मत तोड़ यार। अगर यार तू अपना हौसला तोड़ेगा तो तेरी माँ बहन का क्या होगा? चुप हो जा यार। यार अनिल,
मैं कई दिनों से तुझे एक बात कहना चाहता था। मुझे तुम्हारा वहाँ रहना पहले से पसंद नहीं था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी माँ बहन को लेकर मेरे घर आ जाओ। मेरा घर तो पहले से खाली पड़ा है, तुम आओगे तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। नहीं दोस्त, तेरे पहले से ही हम पर बहुत एहसान है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बस यार, दोस्त कहता है और फिर एहसान की बात करता है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो मेरे घर आने से इनकार मत करना। चल यार। आइए ज्योति जी, आइए। ये रहा हमारा घर, ये रही आप, और ये रहे हम। ओह जीजा जी। डोंट कॉल मी जीजा जी, कॉल मी विजय। ओके विजय, आज आपके साथ जो घूमने में मुझे मजा आया वो शायद कभी नहीं आया। आप कहाँ कहाँ घुमाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, आपका तो जवाब ही नहीं। लेकिन आज आपके पैसे बहुत खर्च हुए होंगे, है ना? कोई बात नहीं, पैसे होते किस लिए हैं? पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, और वो भी जब तुम जैसी हसीन लड़के साथ में हो तो फिर पैसों का मुंह ही देखना चाहिए। और फिर हमारा तो उसूल है, दूसरों का माल कैश करो, खाओ पियो, ऐश करो। आप तो बहुत अच्छे हैं जीजा जी, लेकिन ये बिल्लू आपकी बुराई क्यों करती है? ज्योति, इस समय बिल्लू की बात रहने दो, कुछ और बात करते हैं। नहीं बताइए ना जीजा जी। अभी देखो, इसमें गलती बिल्लू की नहीं है, गलती मेरी है। और भाई अगर सच पूछो तो गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? तुम हो इतने खूबसूरत। भाई क्या हुआ कि मैं उस दिन उसके सामने तुम्हारी तारीफ कर दी। भाई मैंने कहा बिल्लू, तुम्हारी ज्योति इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है, और मैंने उसको एक प्रोड्यूसर से मिलवा दिया है, उसको फिल्म साइन हो गई है, बस जल गई। उसे कहने लगी कि भाई विजय जी, मुझे फिल्म साइन कराइए, मुझे भी उस प्रोड्यूसर से मिलवाइए। अब तुम ही बताओ, कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी बहन बिल्लू? कोई जोड़ी है? अब ऐसे में तो वो मेरी बुराई करेगी, लेकिन क्या तुम उसकी बुराइयों को इम्पोर्टेंस देती? नहीं। नहीं ना? तो मुझे मानती हो ना? मैं मानती हूँ विजय जी। छोड़ो इन बातों को, मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार भरी, दस्तूर भी है, मौसम भी है। अंदर चलें? आज का हमारा ये सवाल है, जो सीन हम आपको दिखाने वाले हैं वो सीन देखकर आपको ये बताना है कि ये सीन में कलाकार किस विषय पर बात कर रहे हैं। और सही जवाब देने वाले को मिलेगी ये हीरे की अंगूठी। अगर एक से अधिक सही जवाब निकले तो उसका फैसला लकी ड्रॉ द्वारा निकाला जाएगा। हमारा पता है पीके आर्ट्स क्रिएशंस, A14 बरखा बहार, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400101। पता एक बार फिर, पीके आर्ट्स क्रिएशंस, A14 बरखा बहार, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400101।